क्या पीसीओडी को ट्रीट किया जा सकता है? पीसीओडी रहते हुए नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? क्या पीसीओडी होने पर सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना ही ऑप्शन है? क्या पीसीओडी सिर्फ ओबेस पर्सन में होता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पीसीओडी पेशेंट के मन में रहते हैं। आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में और इन्हीं सब रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और मैं लास्ट में बताऊंगी एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है पीसीओडी को ट्रीट करने में, पीसीओडी को रिवर्स करने में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पीसीओडी में क्या रहता है कि जो हमारी ओवरी है, जो हमारा अंडाशय है, उसके अंदर पानी की छोटी छोटी गांठें बन जाती है। नॉर्मली क्या रहता है, ओवरी के अंदर अंडा बनता है जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव कर पाता है। बट इस कंडीशन में अंडा बनने की बजाय वहाँ पर छोटी छोटी पानी की गांठें बन जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे अंडा नहीं बन रहा है जिसकी वजह से जो पेशेंट के पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो इर्रेगुलर पीरियड्स रहेंगे, उसके साथ साथ में फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं, बॉडी पर हेयर ग्रोथ होने लगती है, चेस्ट रीजन पे, फेस पे हेयर ग्रोथ होने लगती है जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं। तो ये जो एक्ने हैं, पिंपल्स हो रहे हैं या फिर जो चेस्ट पे या फेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है, वो सब होते हैं एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से। एंड्रोजन हार्मोन को मेल हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो मेल हार्मोन रहता है ये मेल में तो प्रेजेंट रहता ही है, बट फीमेल बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन फीमेल में मेल की अपेक्षा कम प्रेजेंट रहता है। बट पीसीओडी पेशेंट में ये जो एंड्रोजन हार्मोन है इनका लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने की वजह से फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगते हैं और फेशियल हेयर ग्रोथ दिखने लगती है। और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो नेक के पास में पिगमेंटेशन दिखाई देगा, डार्क कलर की लाइन दिखाई देगी जिसको एक्नेथोसिस निग्रिकेंस भी बोलते हैं। ये सब जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन की वजह से होता है। किसी किसी में वेट गेन देखने को मिलता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है पेशेंट का। बहुत सारे लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो पीसीओडी है वो सिर्फ ओबेस पर्सन में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओडी होने की वजह से पेशेंट ओबेस होने लगता है। तो पीसीओडी ओबेस पर्सन में भी हो सकती है और पीसीओडी थिन पर्सन में भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो कि पीसीओडी पेशेंट में रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि पीसीओडी पेशेंट को कैसे डायग्नोस करना है या इसके डायग्नोसिस का क्या सही तरीका है, तो उसके लिए सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी होनी चाहिए। सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का पैटर्न आना चाहिए। उसके साथ साथ में पेशेंट के जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर होने चाहिए और जो एंड्रोजन हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ा हुआ होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पीरियड्स रेगुलर रहते हैं लेकिन उसने रूटीन अल्ट्रासाउंड कुछ कराया होता है तो उसमें उसको पीसीओडी रहता है। तो पेशेंट पूछता है कि उसको पीसीओडी है क्या। सिर्फ अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे बिल्कुल भी ना समझे कि आपको पीसीओडी है। पीसीओडी होने के लिए आपके पीरियड्स इरेगुलर होना ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आना ज़रूरी है और जो एंड्रोजन हार्मोन्स है, ब्लड टेस्ट होता है इसका, उसमें जो एंड्रोजन हार्मोन है वो बढ़े हुए होने चाहिए। तो इन 3 चीज़ों में अगर कोई भी 2 चीज़ प्रेजेंट है तब आपको पीसीओडी है। पीसीओडी को अगर हम आयुर्वेद में देखें तो इसको पुष्पाग्नि जातहरणी के नाम से जाना जाता है। ये जो है कंडीशन वो वात और कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि आयुर्वेद में 3 दोषों के बारे में बताया गया है, वात, पित्त और कफ। तो इन दोषों का जब इम्बैलेंस होता है तभी हमारी बॉडी में डिजीज़ होना शुरू होती है। तो पीसीओडी की कंडीशन में जो वात और कफ दोष है वो जब इम्बैलेंस होता है तब ये कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं कि मैंने जो शुरू में बोला था कि क्या पीसीओडी को ट्रीट किया जा सकता है, तो यस, डेफिनेटली पीसीओडी को रिवर्स किया जा सकता है विद आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। पीसीओडी पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसमें मैंने बताया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं बात करने वाली हूँ एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जो डिजीज़ है वो वात और कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो आयुर्वेद में एक प्रोसीजर बताया गया है जो कि है वमन कर्म। पंचकर्मा के बारे में
सुना होगा कि पंचकर्मा थेरेपी के अंदर 5 कर्म आते हैं, उन्हीं में से एक कर्म है वमन कर्म, जो कि पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में वमन कर्म क्या है। तो वमन कर्म है थेरेपेटिक वॉमिटिंग इंड्यूस कराना। इट मीन्स पेशेंट को उल्टियाँ कराना। तो इसका पीछे का एम क्या है, क्यों पेशेंट को उल्टियाँ कराना है? क्योंकि इस वजह से जो भी बॉडी के अंदर दूषित दोष हुए हैं, टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, वो उल्टी के थ्रू बाहर निकाल देना है बॉडी से, ताकि जो दोष हैं वो बैलेंस कंडीशन में आ सके। पीसीओडी जो है वो वात और कफ की वजह से है, और कफ की जो बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है आयुर्वेद में वो है वमन कर्म। इसलिए पीसीओडी पेशेंट में अगर हम वमन कराते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वमन कर्म कैसे कराया जाता है? तो सबसे पहले पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को वमन कर्म कराना भी है या फिर नहीं है, वो उस वमन कर्म के योग्य है या फिर नहीं है, वो सब डॉक्टर डिसाइड करता है पूरी पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद में। उसके बाद पेशेंट में स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहपान इट मीन्स ऑयल या फिर घी रहता है, वो पेशेंट को पीने के लिए दिया जाता है। वो 5 से 7 दिन पेशेंट को पीने के लिए दिया जाता है। आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि स्नेहपान क्यों कराया जाता है? तो स्नेहपान इसलिए कराया जाता है ताकि जो टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर वो उस घी या ऑयल में मिक्स हो जाएं और फिर बाद में उसको बॉडी से निकालना ईजी रहता है। तो ये जो स्नेहपान है वो 5 से 7 दिन रहता है। वो पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफर हो सकता है, किसी को 5 दिन देने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 7 दिन देने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो स्नेहपान है वो पहले एक स्मॉल क्वांटिटी से शुरू किया जाता है, 25 से 30 ml पहले पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद हर दिन उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। स्नेहपान के दौरान पेशेंट को एक स्पेसिफिक डाइट पे रखा जाता है। स्नेहपान के बाद पेशेंट का अभ्यंग और स्वेदन कराया जाता है 2 दिन के लिए। फुल बॉडी मसाज किया जाता है और भाप दिया जाता है। फिर ये 2 दिन अभ्यंग और स्वेदन होने के बाद नेक्स्ट डे पेशेंट को वमन कराया जाता है। वमन कराने के लिए पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहती हैं, वो पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है। तो वॉमिटिंग होने की वजह से जो बॉडी के अंदर पूरा टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल के आ जाते हैं। वमन होने के बाद पेशेंट को धूमपान कराया जाता है ताकि जो बचा हुआ कफ है वो भी बॉडी से निकल जाए। ये कर्म कराने की वजह से जो पूरे बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वमन कर्म होने के बाद भी पेशेंट को 1 वीक के लिए एक स्पेसिफिक डाइट पे रखा जाता है। तो ये वमन कर्म सिर्फ पीसीओडी पेशेंट के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट है उसमें भी वमन कर्म कराया जाता है, या फिर जो हाइड्रोसल्फिंग्स के पेशेंट हैं उसमें भी वमन कर्म कराया जाता है। तो पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये जो कर्म है वो एडवाइस किया जाता है। इस कर्म की वजह से जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं, पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ये कर्म होने के बाद में फिर जो मेडिसिन है वो स्टार्ट किया जाता है। तो ये कर्म कराने की वजह से जो पीसीओडी है वो इजीली रिवर्स हो सकती है। ये नहीं है कि हर पेशेंट में, हर पीसीओडी के पेशेंट में वमन कर्म कराना ज़रूरी है। कुछ में सिर्फ मेडिसिन के बेस पे भी ये पीसीओडी ट्रीट हो सकता है। बट जिन पेशेंट को पीसीओडी बहुत ज़्यादा टाइम से है, या फिर उनके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, एक्ने बहुत ज़्यादा रहता है, इरेगुलर साइकिल बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स जो पीसीओडी है उनकी बहुत ही सीवियर कंडीशन में है, तो उन पेशेंट में पहले ये शोधन थेरेपी कराई जाती है, उसके बाद में मेडिसिन पेशेंट को स्टार्ट किया जाता है। तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इससे पीसीओडी इजीली रिवर्स हो सकती है। इससे सिर्फ पीसीओडी को रिवर्स ही नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कर्म कराने के बाद आप नेचुरली कंसीव भी इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि पीसीओडी को ट्रीट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यस, पीसीओडी को रिवर्स किया जा सकता है। पीसीओडी सिर्फ ओबेस पर्सन में नहीं होती है, थिन पर्सन में भी पीसीओडी हो सकती है, और पीसीओडी रहते हुए पेशेंट नेचुरली कंसीव भी कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।